साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म, सेवा, साधना और जीवन के विविध रसमय पक्षों से जुड़े सृजन धर्मियों का हार्दिक अभिवादन है संस्कार धनी जबलपुर की माटी में। ये वो माटी है जिसमें ओशो जैसे दिव्य व्यक्तित्व जिनकी आभा से हम सब गौरवान्वित हुए हैं। ये वो माटी है जहाँ पर महर्षि महेश योगी की आध्यात्मिक चेतना ने एक नई संवेदना, नई सोच का दर्शन दिया है। ये माँ नर्मदा की वो धरती है जहाँ नर्मदा की कलकल छलछल प्रवाहमती धाराओं से हम अपने जीवन में अध्यात्म की अनुभूति करते हैं। इस धरती पर आपको प्रणाम। जब इस धरती की बात करते हैं तो आज का ये आयोजन प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी प्रज्ञानंद जी की स्मृति को समर्पित किया गया। स्वामी प्रज्ञानंद जी वर्षों से जब ये आयोजन संयोजित होता था तो एक संत महात्मा का आशीर्वाद इस मंच के माध्यम से जैसे स्नेह, अपनत्व और आत्मीयता से हमें मिलता था तो उस क्षण ऐसी अनुभूति होती थी कि साहित्य के साथ अध्यात्म का एक दर्शन ये मंच आप सब तक पहुंचा रहा है। पूज्य महाराज श्री ने जीवन के अंतिम क्षण तक कादम्बरी को अपना स्नेह, अपना और आशीष प्रदान किया। उनके ना रहने पर उनकी विदुषी शिष्या, ऐसी शिष्या जिन्होंने गुरुदेव के जीवन दर्शन को न केवल अपने अंतर्मन में स्वीकारा, अपितु उस दिशा में संचालित होकर प्रज्ञा पीठाधीश्वर के पद को निरंतर गुरुदेव को समर्पित करते हुए संचालित कर रही हैं। अभी राजसूय महायज्ञ का आपने संयोजन किया और राजसूय महायज्ञ करना आसान नहीं है। कटंगी के पास आप जो बाहर से आए हुए हैं, यदि आपको क्षण दो क्षण वक्त मिले तो कटंगी के पास आपके आश्रम में पारद शिवलिंग, विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना आपके द्वारा की गई है और वो शिवलिंग के दर्शन मात्र से जीवन में एक विलक्षण शांति की अनुभूति होती है। तो ऐसी प्रातः स्मरणीय साध्वी विभानंद जी इस सभागार में उपस्थित है और उनकी आशीष कृपा से आज ये 3 घंटे का अनवरत जो सम्मान क्रम है वो संचालित होगा। तो मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ आप सबको और हृदय से प्रणाम अर्पित करता हूँ एक सम्मानीय प्रातः स्मरणीय विदुषी और जिनके अंतर मन में अध्यात्म की आभा के साथ साहित्य का जो अनुराग है उसी का परिणाम है कि गुरुदेव की उस दृष्टि को इन्होंने उनके ना रहने पर भी हम सबको आशीष के साथ समर्पित किया। तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ गुरुदेव का स्मरण करते हुए और ये आयोजन आगे संचालित हो। सृजन धर्मियों की बात आ रही थी तो ये ओशो की भूमि, ये महर्षि महेश योगी की भूमि, ये जवानी की भूमि, तो आदरणीय परसाई जी की भूमि, तो हम अगर ये कहेंगे कि हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र की भी यही भूमि है, यही भूमि है आचार्य भगवत दुबे जी की। और हम स्मरण कर रहे हैं संस्थापक रामीन तिवारी जी का, आदरणीय डॉक्टर गार्गी शरण मिश्र मराल जी का, जो अब नहीं है लेकिन उनके ना रहने पर भी उनकी सूक्ष्म उपस्थिति इस संपूर्ण आत्मीय जनों को प्राप्त होती है। कार्यक्रम का शुभारंभ 92वें सम्मान है और 92वें सम्मान को 3 घंटे से कम की अवधि में पूर्णता तक पहुंचाना है। विनम्रता पूर्वक कुछ निवेदन आप सब तक पहुंचाना चाहेंगे कि जिस सम्मान के सम्मानीय साहित्य धर्मी का नाम उल्लेख किया जाए वो कृपया शीघ्रता से मंच पर आए। दूसरा, जिनकी स्मृति में ये सम्मान दे रहे हैं उनका उल्लेख होगा और प्रति सोपान में जो प्रदाता है इस सम्मान के वो पूरे के पूरे दक्षता के साथ शीघ्रता से मंच पर आएंगे। माननीय अतिथियों के करकमलों से वो सम्मान प्राप्त करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि आचार्य जी ने बताया कि देश के विविध अंचलों से आप सब आए हुए हैं। ये सम्मान जो राशि का है उस राशि का महत्व नहीं है, ये श्रद्धा, भक्ति भाव, पूजा, याचना, अर्चना और शब्दों की आराधना का सम्मान है। इसलिए आपके अंतर्मन के उस साहित्य को, सृजन को, चिंतन को हम हृदय से प्रणाम अर्पित करते हैं। जो यहाँ उपस्थित हैं वो सभी हमारे लिए सम्मानास्पद है। आप सबका वंदन, अभिनंदन, नमन। तो आयोजन का शुभारंभ हो, सबसे पहले हम वो 10 व्यक्तित्वों को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं, 12 व्यक्तित्वों को, जिनको आज इस चरण में हम सम्मानित कर रहे हैं। सादर आमंत्रित हैं डॉक्टर शिववंश पांडे पटना, डॉक्टर भगवान स्वरूप शर्मा चैतन्य ग्वालियर, डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोटिया सागर। सम्मान के साथ आमंत्रित हैं श्री सुभाष जैन शलभ, डॉक्टर तनुजा चौधरी, डॉक्टर दिनेश पाठक शशि, डॉक्टर अखिलेश पालरिया, डॉक्टर करुणा पांडे, श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी नागपुर, डॉक्टर हेम नल्ली
स्वामी ग्वालियर, श्री विनोद बब्बर दिल्ली और श्री उदय केरोला अल्मोड़ा, वो कृपया आए और सादर मंच पर स्थान ग्रहण करें। अनुरोध है शीघ्रता से मंच पर आने की अनुकंपा करें। ये 12 प्रथम चरण के नाम: डॉक्टर शिववंश पांडे पटना, भाई साहब। ये सम्मान का क्रम प्रारंभ हो वो हमारे शक्ति स्वरूप सदस्यगण जो इस 3 घंटे को मंच पर संयोजित करेंगे, एक बार उनसे आपका साक्षात्कार कराना हम चाहेंगे। तो मंच से हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं उन सभी आत्मीय जनों को जिन्होंने इस आयोजन की संयोजना में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया। श्री यशोवर्धन पाठक, आदरणीय प्रथम श्रीवास्तव, विजय जायसवाल जी, आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी, आशुतोष तिवारी जी, कृपया एक बार मंच पर आए छायाचित्र के लिए। छायाचित्र एक बार तालियों के साथ अभिवादन। इसी क्रम में मंच पर आमंत्रित हैं डॉक्टर कामना कौस्तुभ, प्रतिमा अखिलेश, सिद्धेश्वरी प्रभा यानी कि सिद्धेश्वरी सराफ प्रभा विश्वकर्माशील, विनीता श्रीवास्तव, विनीता पैगबा, अनुकंपा नायक, अर्चना द्विवेदी, अंकिता गिनारा, तुष्टि पांडे, अपर्णा पांडे, रुद्राक्ष प्रमोद कुशवाहा, डॉक्टर शशिकला लड़िया, भावना दीक्षित, डॉक्टर संध्या जैन, श्रुति, निशा तिवारी। निशा जी भागवताचार्य है, निशा जी जिन्होंने आयोजन का शुभारंभ किया। सजल नायक, अस्मिता शैली, ज्योति मिश्रा। एक बार तालियों के साथ अभिवादन। इन हमारे पूर्व के आयोजनों में आत्मीय सहभागिता के साथ इस बिंदु पर इस आयोजन को पहुंचाने में इन सबका आत्मीय सहयोग रहा। एक बार इनके लिए हम जरूर चाहेंगे तालियां। और अब पहले समूह की व्यवस्था के लिए सजल नायक और अश्मिता शैली मंच पर आज जिनको पहला सम्मान समर्पित किया जा रहा है, विद्वत मनीषी डॉक्टर शिववंश पांडे पटना। और शिववंश पांडे पटना से हमारे बीच में कुछ क्षण बाद उपस्थित होंगे। मार्ग में है, लगभग 9:30 बजे तक ये सभागार में उपस्थित होंगे। लेकिन पहला सम्मान है प्रतीक रूप से ये जो सम्मान जिनकी स्मृति को समर्पित किया जा रहा है, जो प्रदाता है हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र जी। और डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र जी के पूज्य पिता श्री ज्ञान भारती स्वर्गीय पंडित ब्रह्मदत्त तिवारी की स्मृति में ये सम्मान आदरणीय डॉक्टर शिववंश पांडे को समर्पित किया जा रहा है। पांडे जी को प्रतीक रूप से हम अपने आदर समर्पित कर रहे हैं। एक बार उनकी अनुपस्थिति पर उनके लिए करतल ध्वनि आप समर्पित करें। और मैं निवेदन कर रहा हूँ माननीय आचार्य भगवत दुबे, माननीय साध्वी विभानंद दीदी से कि वो ये सम्मान डॉक्टर सुमित्र जी के कर कमलों तक पहुंचाने की कृपा करें। इस अवसर पर विशेष रूप से हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर हर्ष तिवारी, सम्मानीय मोहिनी तिवारी, प्रियम कृपया मंच पर आए। स्मृति शेष ज्ञान भारती स्वर्गीय ब्रह्मदत्त तिवारी, बांगमय भूषण सम्मान। और इस सम्मान से अलंकृत किया जा रहा है डॉक्टर शिववंश पांडे पटना को, जो कुछ क्षण बाद हमारे बीच में लगभग 9 बजे तक उपस्थित होंगे। लेकिन ये पहला सम्मान, तालियों के साथ अभिवादन, अभिनंदन, अलंकरण।
पहला सम्मान हृदय से तालियां आप सबका इसलिए है। मंच पर ही आज के इस आयोजन के अतिथि डॉक्टर भगवान स्वरूप शर्मा चैतन्य जो ग्वालियर से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर भगवान स्वरूप शर्मा चैतन्य ग्वालियर और डॉक्टर साहब हमारे बीच में मंच पर हैं। डॉक्टर साहब की विद्वत्ता, उनकी सृजन साधना के परिप्रेक्ष्य में आज उनको हिंदी सेवा के लिए स्वर्गीय ओंकार प्रसाद दुबे वाङ्मय रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। और इस सम्मान के प्रदाता है परम श्रद्धेय डॉक्टर गोपाल दुबे जी। डॉक्टर गोपाल दुबे यदि सभागार में है तो कृपया मंच पर आए। सम्मानीय श्रीमती साधना दुबे वो भी कृपया मंच पर आए। ये समर्पण किया है आदरणीय गोपाल दुबे जी ने डॉक्टर भगवान स्वरूप शर्मा चैतन्य ग्वालियर अलंकरण सम्मान ओंकार प्रसाद दुबे वाङ्मय रत्न अलंकरण। और हमारे बीच में मंच पर है सम्मानीय श्री भगवान स्वरूप शर्मा चैतन्य। भगवान स्वरूप शर्मा चैतन्य ने अनेक कृतियों के माध्यम से समाज को सापेक्ष दिशा प्रदान की। आप लोक मंगल त्रैमासिक पत्रिका का भी प्रकाशन करते हैं और देश के प्रतिष्ठित अनेक अलंकरणों से आप सम्मानित हो चुके हैं। भैया आप ये सम्मान एक बार हृदय से तालियों के साथ अभिवादन। नगद निधि 11,000 रुपए जो प्रदान किए हैं आदरणीय श्री गोपाल दुबे जी ने। और देखिए आज तो उनके सब पिताश्री हैं जिनकी स्मृति में ये सम्मान दिया जा रहा है। उनके पितामह हैं परम श्रद्धेय आचार्य भगवत दुबे जी। एक बार भगवत दुबे जी के लिए करतल ध्वनि। ये दूसरा सम्मान जो समर्पित किया गया डॉक्टर गोपाल दुबे जो मंच पर आए वो आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी के अनुज हैं। और आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी के अनुज के रूप में ये भाव उनके अभिव्यक्त थे। मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। और मंच में सादर स्थान ग्रहण कर चुके हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार, कवि, कुशल मंच संचालक, चिकित्सक सागर से हमारे बीच में उपस्थित श्रद्धेय डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया। एक नाम ही है, मंच के मध्य में आएंगे डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया। डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया को डॉक्टर पी पिंजरकर सम्मान समर्पित किया जा रहा है। स्वर्गीय पांडुरंग पिंजरकर संस्कृति भूषण सम्मान। ये सम्मान पांडुरंग पिंजरकर संस्कृति भूषण सम्मान डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया सागर को। ये सम्मान आदरणीय श्याम मनोहर सिरोठिया जी की सृजन साधना के परिप्रेक्ष्य में। और ये सम्मान समर्पित कर रही है साध्वी विभानंद जी। पिंजरकर परिवार का स्नेह अपनत्व देखिए कि वो हर वर्ष इस सम्मान में अपनी सहभागिता समर्पित करते हैं। और चूंकि परिस्थिति आदरणीय पिंजरकर जी की ऐसी है कि वो मंच पर उपस्थित नहीं हो पा सकते, तो वो अत्यंत उल्लास के साथ माननीय अतिथियों के कर कमलों से ये सम्मान प्रदान करवाते हैं। आदरणीय डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया, एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी का। अगला सम्मान है सम्मानीय श्री सुभाष जैन शलभ जी। शलभ जी को स्वर्गीय डॉक्टर गार्गी शरण मिश्र साहित्य मराल सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। आदरणीय सुभाष जैन शलभ जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। यदि सभागार में है तो मंच पर उपस्थित हो। मैं अगला नाम डॉक्टर तनुजा चौधरी जी मंच पर है। मंच के मध्य में आएंगी डॉक्टर तनुजा चौधरी जी।
डॉक्टर गार्गी शरण मिश्र गार्गी गरिमा सम्मान हिंदी सेवा के लिए नगद सम्मान निधि 5,000 रुपये और ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है इंजीनियर D.S. मिश्रा परिवार की ओर से। इंजीनियर D.S. मिश्रा परिवार के जो भी सदस्यगण इस सभागार में हैं वो कृपया मंच पर आए। आदरणीय दिनेश मिश्रा और दिनेश मिश्रा स्मृति शेष डॉक्टर गार्गी शरण मिश्र मराल जी के चिरंजीव डॉक्टर गार्गी शरण मिश्र मराल जी, जिन्होंने वर्ष तक कादम्बरी के माध्यम से साहित्य की सेवा की, देश के विविध अंचलों में उनका एक व्यक्तित्व और सम्मानीय व्यक्तित्व के रूप में उन्हें सम्मानित किया जाता था। आज ये अलंकरण समर्पित किया जा रहा है डॉक्टर तनुजा चौधरी जी को। डॉक्टर गार्गी शरण मिश्र गार्गी गरिमा सम्मान हिंदी सेवा के लिए इंजीनियर D.S. मिश्रा जी द्वारा। अगला नाम मंच पर सादर आमंत्रित सम्मानित श्री दिनेश पाठक शशि, डॉक्टर दिनेश पाठक शशि जी। डॉक्टर दिनेश पाठक शशि जी लगभग 50 कृतियां आपने सृजित की हैं और आपको उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2,50,000 रुपए का पूर्व में सम्मान प्राप्त हो चुका है। आदरणीय डॉक्टर दिनेश पाठक शशि इनको स्वर्गीय रामेन तिवारी स्मृति सम्मान समग्र लेखन के लिए सम्मान निधि 5,000 और इस सम्मान के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री रंजीत ठाकुर को। रंजीत ठाकुर यानी कि दिनेश पाठक शशि जी रामेन तिवारी स्मृति सम्मान समग्र लेखन के लिए सम्मान निधि 5,000 रुपये और ये सम्मान माननीय श्री दिनेश पाठक जी को। मथुरा की भूमि से आप आए हैं और आदरणीय दिनेश पाठक जी आप मथुरा से आए हुए हैं और ये पूरा का पूरा मथुरामयी भाव साहित्य साधकों द्वारा आपको समर्पित किया जा रहा है। अगला नाम है सम्मानीय डॉक्टर अखिलेश पालरिया, जो हमारे बीच में अजमेर से उपस्थित हुए हैं। एक चिकित्सक के रूप में, समाज सेवी के रूप में, एक मिनट को नाम ले दिया जाए, जल्दी भी ना करें। डॉक्टर अखिलेश पालरिया मंच पर है, जो अजमेर से हमारे बीच में आए हुए हैं। इन्हें जागेश्वर प्रसाद तिवारी स्मृति सम्मान समग्र लेखन के लिए प्रदान किया जा रहा है। नगद राशि 5,000 रुपये। अखिलेश पालरिया जागेश्वर प्रसाद तिवारी स्मृति सम्मान। अभय तिवारी एडवोकेट 2,500 रुपये की सम्मान निधि, 2,500 रुपये की सम्मान निधि। एडवोकेट अभय तिवारी के परिवार से यदि कोई सदस्यगण है तो वो कृपया मंच पर आए। एडवोकेट अभय तिवारी। अब एक मिनट हो गया। मंच पर हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर करुणा पांडे, जो लखनऊ से हमारे बीच में है। डॉक्टर करुणा पांडे, उनका संदेश आया कि वो सम्मानीय डॉक्टर करुणा शर्मा यदि यहाँ उपस्थित है तो मंच पर। सम्मानीय करुणा पांडे लखनऊ, करुणा पांडे लखनऊ। चलिए कुछ क्षण बाद जैसे ही माननीय करुणा पांडे जी यहाँ उपस्थित होंगी, ये सम्मान उन तक पहुंचा दिया जाएगा। अगला नाम है श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी नागपुर, सेठ गोविंदास स्मृति सम्मान नाटक विधा के लिए। और नाटक विधा के लिए सम्मान सेठ गोविंदास ट्रस्ट परिवार की ओर से समर्पित किया जा रहा है। सेठ गोविंदास ट्रस्ट परिवार से जादूगर S.K. निगम जी सादर आमंत्रित है मंच पर। सम्मानीय जादूगर S.K. निगम। नाट्य विधा और नाट्य विधा के लिए राष्ट्रीय स्तर का ये सम्मान आदरणीय कृष्ण कुमार द्विवेदी जी नागपुर से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं।
आपके द्वारा सृजित नाटक और उस पर अनेक मंचन भी हुए हैं। आपको आज हम सेठ गोविंददास स्मृति सम्मान से समादरित करते हुए गौरवान्वित हैं। डॉक्टर हेम नलिनी स्वामी ग्वालियर और डॉक्टर हेम नलिनी स्वामी ग्वालियर, इन्होंने कतिपय कारणों से आज के इस आयोजन में उपस्थिति की असमर्थता व्यक्त की थी। वो वर्तमान में दिल्ली और नोएडा से बाहर विदेश में हैं। जैसे ही वो जबलपुर आएंगी ये सम्मान उन तक पहुंचाया जाएगा। हेम नलिनी पांडे जी को भी अच्छा चलिए हेम नलिनी जी का सम्मान पत्र, शाल और मोतियों की माला, ये डॉक्टर हेम नलिनी स्वामी जी जो ग्वालियर से हैं, ये सम्मान स्वीकार रहे हैं डॉक्टर भगवान स्वरूप शर्मा चैतन्य जी। एक बार तालियों के साथ हम अभिवादन करें। सम्मानीय डॉक्टर हेम नलिनी स्वामी जी, इनको नाट्य विधा के लिए समादरित सम्मानित किया गया। इसके बाद अगला नाम है विनोद बब्बर। मंच पर देश के प्रतिष्ठित पत्रकार, साहित्यिक पत्रकारिता में स्वर्गीय विश्वंभर दयाल अग्रवाल स्मृति सम्मान। दैनिक भास्कर के संस्थापक संपादक विश्वंभर दयाल अग्रवाल की स्मृति में नगद राशि 2500 रुपये और आदरणीय श्री विनोद बब्बर जी को भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक सम्मान अभी प्रदान किया गया। उनकी पत्रकारीय सेवा, साधना, समर्पणशीलता के प्रति हम सब हृदय से कृतज्ञ हैं। आदरणीय विनोद बब्बर जो दिल्ली से आज के इस आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं, तालियों के साथ हम अभिवादन करेंगे। और इसी क्रम में सादर आमंत्रित हैं श्री उदय किरोला जो अल्मोड़ा से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इनको भी साहित्यिक पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य में आज स्वर्गीय विश्वंभर दयाल अग्रवाल स्मृति सम्मान, ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है। हम निवेदन कर रहे हैं आदरणीय श्री विनोद बब्बर जी और उनके साथ आदरणीय श्री उदय जी दोनों संयुक्त रूप से मंच के मध्य में आ जाएं। सम्मानीय राजेंद्र मिश्रा जी ने राशि मंच तक पहुंचा दी है। आदरणीय संतोष सिनेमा, यशोवर्धन पाठक, प्रतुल श्रीवास्तव जी व्यवस्था में संलग्न है। ये दोनों सम्मान भैया एक मिनट भैया ये दैनिक भास्कर परिवार और दैनिक भास्कर परिवार के प्रति एक बार हम चाहेंगे कि सब लोग हृदय से तालियों के साथ अभिवादन करें। जिसके पाठक लाखों, हजारों हो, करोड़ों हो, पूरे विश्व में उसका एक नाम है दैनिक भास्कर का। यदि दैनिक भास्कर परिवार कादम्बरी के माध्यम से कोई सम्मान दिलवा रहा है तो ये अपने आप में गौरवमयी उपलब्धि है। हम हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं स्वस्थ, निर्मल, निष्पक्ष पत्रकारिता के दैनिक भास्कर परिवार के प्रति। सम्मानीय अगले 12 नाम सादर आमंत्रित हैं डॉक्टर मंगल प्रसाद जो कर्नाटक से हमारे बीच में। सम्मानीय और एक सामूहिक छायाचित्र के बाद आप लोग उतरते जाएं। एक सामूहिक छायाचित्र ये 12 आदमी सदस्यों का।
एक मिनट सर, तो प्रदेश अभी इसके बाद मंच पर सादर आमंत्रित है डॉक्टर मंगल प्रसाद, जो कर्नाटक से हमारे बीच में है। स्वर्गीय उदयन शर्मा स्मृति सम्मान से उनको समादरित सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर मंगल प्रसाद। श्री रामकृष्ण सहस्त्रबुद्धे, जो नागपुर से हमारे बीच में है, उनको भी उदयन शर्मा स्मृति सम्मान समर्पित किया जा रहा है। डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय हमारे बीच में नागपुर से हैं, इनको देवदास महिला स्मृति सम्मान कहानी विधा के लिए समर्पित किया जा रहा है। श्री सुरेश पटवा भोपाल, इनको भी देवदास महिला सम्मान कहानी विधा के लिए प्रदान किया जा रहा है। श्री दीनदयाल तिवारी बेताल, जो टीकमगढ़ से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, इनको स्वर्गीय लक्ष्मी देवी देवपुरा स्मृति सम्मान लोक साहित्य विधा के लिए समर्पित किया जा रहा है। सम्मानीय डॉक्टर दीनदयाल साहू भिलाई, इनको स्वर्गीय लक्ष्मी देवी देवपुरा स्मृति सम्मान लोक साहित्य के लिए समर्पित किया जा रहा है। और इसके बाद श्री राजकुमार कोरी राज बैतूल से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, इनको स्वर्गीय राजेश दुबे स्मृति सम्मान उपन्यास विधा के लिए समर्पित किया जा रहा है। और इस विधा को समर्पित करने के लिए हमारे बीच में प्रदाता के रूप में है आदरणीय श्री अरुण कुमार मिश्र। श्री तरुण पिथोड़े IAS भोपाल, वो भी लगभग 9 बजे सभागार में उपस्थित होंगे। डॉक्टर आशा श्रीवास्तव, इनको स्वर्गीय डॉक्टर जमालुद्दीन स्मृति सम्मान शोध ग्रंथ के लिए प्रदान किया जा रहा है। और इस सम्मान की प्रदाता है डॉक्टर सलमा जमाल जी। डॉक्टर करुणा शर्मा दिल्ली, स्वर्गीय डॉक्टर जमालुद्दीन स्मृति सम्मान शोध ग्रंथ के लिए। और ये सम्मान डॉक्टर सलमा जमाल के परिवार द्वारा समर्पित किया जा रहा है। डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद मिश्र नासिक, इनको स्वर्गीय हरि कृष्ण त्रिपाठी सम्मान निबंध विधा के लिए। और इस सम्मान की प्रदाता है श्रीमती माया त्रिपाठी। डॉक्टर शिव कुमार तिवारी जबलपुर। डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद मिश्र तक अभी मंच पर उपस्थित होंगे। ये 12 नाम मंच पर सादर आमंत्रित है। एक बार इन सम्मानित जनों के लिए तालियों के साथ हम अभिवादन करें। सभी से निवेदन है, एक क्षण के लिए खड़े हो जाए अपने पीछे। छायाकार महोदय, एक सामूहिक चित्र व्यवस्था से आप भी आगे आ जाए। जिनको सम्मान दिया जा रहा है, आप सम्मानित हो रहे हैं, तो आप आए ना आगे, तो आप पीछे जाए, आप इस पर जाए। जो सम्मानित, एक बार तालियों के साथ अभिवादन। डॉक्टर मंगल प्रसाद कर्नाटक उदयन शर्मा सम्मान। श्री रामकृष्ण सहस्त्रबुद्धे नागपुर, इनको भी उदयन शर्मा उदयन शर्मा सम्मान से समादरित सम्मानित किया जा रहा है। और ये भी साहित्यिक पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य में दिया जा रहा है। मंच पर आमंत्रित है श्री रामकृष्ण सहस्त्रबुद्धे नागपुर। रामकृष्ण सहस्त्रबुद्धे नागपुर, और ये सम्मान लेकर पहुंचेंगे आप। ये रामकृष्ण श्री
सहस्त्र बुद्धि, एक साहित्य साधक, एक विचारशील व्यक्तित्व। अनेक कृतियां आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और आज इस मंच के माध्यम से आपको हम सब समादर सम्मानित करते हुए गौरवान्वित हैं। और इस सम्मान की संयोजना आदरणीय रानी सरोज गौरियार जी द्वारा की गई है, जो आगरा की है। और इस क्षण ये दुखद भाव भी हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन भी समर्पित कर रहे हैं कि रानी सरोज गौरियार पिछले 11 वर्षों से कादम्बरी के माध्यम से सम्मानित करती थी। इस वर्ष को हम सबके बीच में नहीं है रानी सरोज गौरियार आगरा, उनको भी हम श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं आज के इस आयोजन के माध्यम से। 24 अगला सम्मान मंच पर सादर आमंत्रित है डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय नागपुर। मंच के मध्य में डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय जी को आज जो सम्मान समर्पित किया जा रहा है, देवदास महिला सम्मान कहानी विधा के लिए। और डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय जी, डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय जी एक कथाकार, विचारक, लेखक, त्रैमासिक पावन परंपरा पत्रिका के संपादक। हार्दिक अभिनंदन आदरणीय डॉक्टर गोविंद उपाध्याय जी का, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। एक बार हृदय से प्रणाम। माननीय दादा, आप डॉक्टर गोविंद उपाध्याय जी के लिए करतल ध्वनि से हम अभिवादन करें, अभिनंदन करें। श्री सुरेश पटवा भोपाल देवदास महिला स्मृति सम्मान। श्री सुरेश पटवा भोपाल देवदास महिला स्मृति सम्मान समर्पित किया जा रहा है। सुरेश पटवा प्रतिष्ठित लेखक, अनेक कृतियों के रचयिता, और इनको आज जो सम्मान प्रदान किया जा रहा है वो कहानी विधा पर है। समाज सापेक्ष, दिशा दर्शक, दिशा बोधक कहानियों के लिए चर्चित माननीय सुरेश कुमार पटवा जी हमारे बीच में हैं। उनका हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। करतल ध्वनि से हम उनको नमन अर्पित करते हैं। आदरणीय सुरेश पटवा जी, ये स्वर्गीय देवदास महिला स्मृति सम्मान, तालियों के साथ हम अभिनंदन करें आदरणीय श्री सुरेश पटवा जी का। समाज सापेक्ष कहानी सृजन, इस परिप्रेक्ष्य में माननीय सुरेश पटवा हमारे बीच में भोपाल से उपस्थित हुए हैं। एक बार तालियों के साथ हम अभिवादन करें इस मंच का, समाधान सम्मानित होने वाली सज्जन धर्मियों का। मंच पर सम्मानित श्री दीनदयाल तिवारी बेताल टीकमगढ़, आपको लक्ष्मी देवी देवपुरा स्मृति सम्मान लोक साहित्य विधा के लिए समर्पित किया जा रहा है। और सम्मानित श्याम देवपुरा इस सम्मान के संयोजक हैं। श्याम देवपुरा जो इस सम्मान को समर्पित करते हैं वो जबलपुर में नहीं है, लेकिन उनका इसमें अपनत्व हम सब के लिए गौरवमयी है। भैया दो गबिया इसके साथ जाओ भैया जी, थोड़ा सा इनको पीछे दादा, एक मिनट। सम्मानित दीनदयाल तिवारी बेताल हिंदी और बुंदेली में निरंतर सृजनरत व्यक्तित्व है। इन्होंने जो सृजन साधना की वो लोक भावों पर आधारित, और अभी लगभग 5 कृतियां पाठी प्रकाशन से प्रकाशित भी होना है। आपको मध्य प्रदेश शासन ने लोक भाषा के सर्वोच्च सम्मान से 51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए पूर्व में सम्मानित भी किया था। हमारे लिए ये गौरव की अनुभूति है कि आज वो, आदरणीय तिवारी जी के परिवार से यदि कोई सदस्यगण उपस्थित है तो वो कृपया मंच पर आए।
डॉक्टर अमृता, और यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि डॉक्टर तिवारी के चिरंजीव जबलपुर में मेट्रो हॉस्पिटल में प्रतिष्ठित कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ। और हम नहीं चाहेंगे कि आप सब किसी भी भाव से हृदय रोग से जुड़े। हम चाहते हैं कि आप मन से जुड़े, हृदय से जुड़े, भावों से जुड़े, और इसी भाव के साथ ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है। एक बार तालियों के साथ अभिवादन है। एक मिनट, राजपाल साहब, हाँ 50। कुछ परिवर्तन क्रम में इसके बाद हम आदरणीय राजपाल सिंह गुलिया जी आपको मंच के मध्य में आमंत्रित करते हैं। और राजपाल गुलिया जी बहुत दूर से हमारे बीच में आए हैं। 7:15 पर आपको वापस स्टेशन पहुंचना है। हम क्रम को तोड़ते हुए ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आपका ये सम्मान भी सफल हो, आपकी यात्रा भी सफल हो। और इसी सफलता के साथ मंच के मध्य में क्रमांक 50 में है हमारे बीच में श्री राजपाल सिंह गुलिया, जो हरियाणा से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इनको स्वर्गीय भगवती प्रसाद दुबे सम्मान मुक्तक विधा के लिए दिया जा रहा है। और इस सम्मान को समर्पित कर रही है सम्मानीय डॉक्टर स्मृति शुक्ल। यदि स्मृति शुक्ल यहाँ पर उपस्थित है तो वो कृपया मंच पर आए सम्मान निधि को प्रदान करने। नंबर माननीय राजपाल सिंह गुलिया हरियाणा, भगवती प्रसाद दुबे सम्मान मुक्तक विधा नगद राशि 1100। और मुक्तक विधा में आदरणीय गुलिया जी ने जो सृजन किया वो स्तुत अभिनंदनीय है। मुक्तक विधा की विविध धाराओं के साथ इनकी कविताओं का, इनके सृजन का जो सौंदर्य है वो मन को गहरे तक स्पर्शित करता है। अभिनंदन, तालियों के साथ अभिनंदन। एक और नाम हमारे बीच में मंच पर है डॉक्टर करुणा शर्मा। उनको भी हम क्रम से हटकर स्थान दे रहे हैं। स्वर्गीय डॉक्टर जमालुद्दीन स्मृति सम्मान, और ये सम्मान शोध ग्रंथ के लिए प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर सलमा जमाल इस सम्मान की प्रदाता है। डॉक्टर सलमा, डॉक्टर सलमा जमाल और सिराजुद्दीन और श्रीमती सिराजुद्दीन भी मंच पर उपस्थित हो। पहुंचिए। जमालुद्दीन जी साइंटिस्ट और इस सम्मान को प्रदान कर रही है डॉक्टर सलमा जमाल जी, जो हिंदी और बुंदेली के साथ सर्वधर्म समभाव की रसधारा को प्रवाहित करती है। सम्मान समर्पित किया जा रहा है माननीय डॉक्टर करुणा शर्मा, नई दिल्ली को। डॉक्टर करुणा शर्मा, इन्होंने अनेक कृतियां सृजित की, लेकिन इनकी जो चर्चित और महत्वपूर्ण कृति जिस पर आज हम इनको समादरित सम्मानित कर रहे हैं, देश के प्रतिष्ठित विचारक, लेखक, कवि, साहित्यकार सम्मानित श्री अमरेंद्र नारायण जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर इन्होंने लगभग 250 पेज का दर्शन प्रस्तुत किया है। कैसे आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र नारायण जी की सजन साधना पल्लवित पुष्पित हुई। तो ये शोध परक आपका लेखन आज डॉक्टर अमरेंद्र नारायण मद्रास में है। हम इस सम्मान को देते हुए आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र नारायण जी को भी समादरित सम्मानित कर रहे हैं, और साथ में माननीय डॉक्टर करुणा शर्मा जी को भी। अच्छा, एक और इसी क्रम में आप मंच पर रहे। हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर आदरणीय डॉक्टर आशा श्रीवास्तव जबलपुर। हाँ, निवेदन
हो, आइए आइए आइए, एक बार फिर तालियों के साथ हम अभिवादन करें डॉक्टर करुणा शर्मा जी, जिनके व्यक्तित्व पर अभी आपसे हम अपनी भावनाएं समर्पित कर ही चुके हैं। और करुणा जी ने जो लेखन किया है वो विविध धाराओं का है। 25 से अधिक आपकी कृतियां प्रकाशित हो चुकी, शोध परक है, चिंतन परक है, कहानी है, कविता है, लेख है। और सबसे बड़ी बात ये कि करुणा जी ने जब अमरेंद्र नारायण जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर लिखा तो पहली बार थाईलैंड में इनकी भेंट अमरेंद्र नारायण जी से हुई। तब ये जानती भी नहीं थी अमरेंद्र नारायण जी को, और उन्होंने अमरेंद्र नारायण जी के व्यक्तित्व की धाराओं का संचय करते हुए अपरिचय से परिचय तक की यात्रा प्रारंभ की और ग्रंथ प्रस्तुत किया। यह है एक सज्जन धर्मी के व्यक्तित्व का करुणा जी द्वारा सम्मान। मंच पर सादर आमंत्रित है सम्मानीय डॉक्टर आशा श्रीवास्तव जबलपुर, स्वर्गीय डॉक्टर जमालुद्दीन स्मृति सम्मान। इस सम्मान की प्रदाता भी है माननीय सलमा जमाल, डॉक्टर सलमा जमाल। मंच पर है डॉक्टर आशा श्रीवास्तव, जमालुद्दीन स्मृति सम्मान। डॉक्टर जमालुद्दीन साहब जो कि साहित्य के अनुरागी थे, साइंटिस्ट थे, उनकी स्मृति में उनकी जीवन संगिनी डॉक्टर सलमा जमाल जी ने ये सम्मान समर्पित किया है माननीय डॉक्टर आशा श्रीवास्तव को। आशा श्रीवास्तव शोधपरक लेखन में निरंतर दक्ष है। आपके शोध ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं और शोध के क्षेत्र में जो कार्य आप करते हुए विद्यार्थियों को निरंतर प्रेरणा दे रही है, इस परिप्रेक्ष्य में ये सम्मान आपको समर्पित किया जा रहा है। एक बार आशा श्रीवास्तव जी के लिए हम तालियों के कुछ कम तालियां हैं। ये सम्मान इनके व्यक्तित्व का, इनके कृतित्व का, इनकी जीवन साधना का है। तो हम चाहेंगे कि आप उनको अपने आदर भाव, स्नेह भाव समर्पित करें। मंच पर सादर आमंत्रित है डॉक्टर प्यारेलाल शर्मा जो दमोह से है, और इनको पंडित हरे कृष्ण त्रिपाठी स्मृति सम्मान निबंध विधा के लिए प्रदान किया जा रहा है। इस सम्मान की संयोजना की है सम्मानीय श्रीमती माया त्रिपाठी, और इस सम्मान में सहभागिता देने श्री जानकी रमन महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी और जानकी रमन परिवार के सदस्यगण कृपया मंच पर उपस्थित हो। सम्मानीय डॉक्टर प्यारेलाल शर्मा दमोह, स्वर्गीय पंडित हरे कृष्ण त्रिपाठी स्मृति सम्मान, नगद राशि 2500 रुपये आदरणीय माया त्रिपाठी के कर कमलों से। श्री जानकी रमन महाविद्यालय परिवार से यदि कोई सदस्यगण उपस्थित हैं तो इस